अरे देवा, जेठालाल का फोन। जरूर अभी कोई नए सपने को लेकर बात होगी। अरे भाई, फिर से हंगामा मत खड़ा कर देना सोसाइटी में। हाँ बोलो जेठालाल। हाँ भाई भिड़े, अरे तेरा एक छोटा सा काम है दोस्त। लेकिन मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। अरे भाई अपना काम तो जरा बाद में कर लेना, मेरा काम थोड़ा अर्जेंट है। ऐसा क्या अर्जेंट काम है जेठालाल? मुझे थोड़ा बाहर जाना है। क्या जेठालाल, तुम इस सिचुएशन में बाहर जाना चाहते हो? पता है ना, बाहर कोरोना है, केसेस बढ़ रहे हैं भाई। कोई भी वाहन में सफर करना अभी सुरक्षित नहीं है। अरे भाई इसीलिए तो तुझे फोन किया कि तू अपना सखाराम लेके मेरे साथ चलना जरा। आइते मैं सखाराम को लेके तुम्हारे साथ सोसाइटी के बाहर जाऊं? नहीं भाई नहीं, अभी बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। अरे भाई क्या बोल रहा है? मैं क्या कहता हूँ, हम लोग पूरी सावधानी बरतते हुए जाएंगे ना। मुंह पे मास्क पहनेंगे, वो हाथ में ग्लव्स पहनेंगे। नहीं भाई नहीं। और ऐसा क्या खास काम है कि तुम्हें इस माहौल में बाहर जाना है? अच्छा अच्छा, समझ गया। तुमने फिर से कोई बुरा सपना देखा होगा। तुमने देखा होगा कि तुम्हारी दुकान में चोरी हो गई है, तो तुम्हें दुकान जाना ना अभी। एक मिनट बाबू। अरे भाई मैंने ऐसा कोई सपना नहीं देखा है भाई, और ऐसी कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। फिर क्या काम है? तू सखाराम निकलना, मैं रास्ते में बताता हूँ तुझे, चल। नहीं जेठालाल, मैं सखाराम को बाहर नहीं निकालूंगा। अगर सखाराम को कुछ हो गया तो? कुछ हो गया तो मतलब क्या भिड़े, उसे थोड़ी कोरोना हो सकता है भाई। हाँ भिड़े मास्टर, ये क्या बोल रहे हैं तू? चाचा जी आप? हाँ मैं। मेरा मतलब था चाचा जी कि सखाराम अगर बिगड़ गया रास्ते में तो उसको ठीक करने वाला कोई मिलेगा नहीं ना असर। अरे कुछ नहीं होगा तेरे सखाराम को भाई, चल ना, मेरा बाहर जाना बहुत जरूरी है भिड़े। तुम मुझे पहले बताओ कि ऐसा क्या जरूरी काम है, उसके बाद में सोचूंगा। देख सच कहूँ ना तो मुझे बाहर किसी जरूरतमंद की मदद करने जाना है। जेठालाल, अगर तुम्हें किसी जरूरतमंद की मदद करनी है तो सोसाइटी के बाहर जाने की क्या जरूरत है भाई? तुम घर पे बैठ के भी कर ही सकते हो ना। तुम एक काम करो, किसी भी सेवाभावी संस्था को ऑनलाइन डोनेशन दे दो, हो गई मदद। जेठालाल यही बेहतर है, ऑनलाइन मदद करो और घर में सुरक्षित रहो। क्योंकि आप कितनी भी सुरक्षा करके बाहर जाओ, अगर हमसे जरा सी भी चूक हो गई ना तो पूरी सोसाइटी को भुगतना पड़ेगा। क्यों चाचा जी, मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं भिड़े मास्टर, बात तो तेरी सही है। फोन काट दिया? आपने बोला ना काट दे करके। तो भाई जेठलाल, अरे जरा ढंग से फोन काटना चाहिए ना, कुछ बोल के मतलब चल भिड़े फोन रखता हूँ। हाँ ऐसा कुछ बोलना चाहिए ना, बिना कुछ बोले फोन काट दिया। हाँ भिड़े चल फोन रखता हूँ। फोन चालू था? फोन चालू था? नहीं फोन कहाँ चालू था? वो उसने फोन किया और रिंग तो बजी। हाँ हाँ हाँ, नहीं भाई फोन चालू नहीं था, फोन तो कट हो गया था। तूने अभी फोन किया ना और मैंने उठाया फोन। हाँ वही तो मैंने फोन किया ना तुम्हें, लेकिन तुमने डायरेक्ट बोल दिया चल बेटे फोन रखता हूँ। हाँ क्योंकि बाकी सब बातें हो चुकी थी और ये कहना रह गया था, इसलिए फिर मैंने उठा के वो बोला कि चल भिड़े फोन रखता हूँ। अच्छा अच्छा, चल अभी फोन रखो। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ रखता हूँ मैं फोन। हाँ हाँ ठीक है बाय। अभी क्या अभी? नहीं मतलब ये ऑनलाइन दान करके तो कोई मतलब नहीं है बापूजी। क्यों? क्योंकि वो ऑनलाइन दान किया तो जिसको भी मदद मिलेगी वो तो वो संस्था को थैंक यू बोलेंगे ना। और सासू माँ के नुस्खे के हिसाब से कोई मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, तभी अनुष्का काम करेगा ना। तो अभी मैं अकेला ही बाहर निकल लेता हूँ। क्या निकल लेता हूँ जेठिया? भिंडी मास्टर बराबर बोल रहा था, अभी बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। तो बापूजी बिना बाहर गए मैं किसी जरूरतमंद की मदद कैसे कर सकता हूँ? फोन से? फोन से? हाँ मतलब अपनी कोई जान पहचान का ऐसा हो जिसे मदद की जरूरत हो, उसे फोन से मदद कर दे। अरे हाँ ये अच्छा आइडिया है बापूजी। नट्टू काका और बाघा वो हमेशा मुझे कहते रहते हैं कि सेठ जी हमारी पगार बढ़ाइए, हमारी पगार बढ़ाइए। तो मैं उन दोनों की पगार बढ़ा देता हूँ और साथ में 3 महीने की पगार एडवांस में दे देता हूँ।
खुशम खुश हो जाएंगे और एक बार क्या 7-8 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलने लगेंगे। हाँ ये एकदम ठीक है। हाँ। लेकिन हाँ जेठिया, मदद की वजह मत बताना वरना नुस्खा काम नहीं करेगा। नहीं नहीं वो याद है मुझे, पता है बाबूजी। हाँ। बाबूजी, अरे यहाँ आओ, बैठो। क्या हुआ? तो नट्टू काका का फोन नहीं लग रहा है बाबूजी। तो भागा को लगा। सेठ जी, बोलिए बोलिए सेठ जी। अरे नट्टू काका कहाँ है भागा? वो यही है, वो कहाँ जाएंगे? मैंने अभी फोन लगाया, उनका फोन नहीं लग रहा है। नहीं, उनका फोन भी यहीं पड़ा है। हाँ तो दे जरा उनका फोन। कुछ अर्जेंट था, वो सो रहे हैं। श्योर है उनकी तबीयत ठीक है ना भाई? नहीं नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास है। क्या है, कल रात को टीवी में कोई फिल्म देख रहे थे, इसलिए उनको सोने में लेट हो गया। तू जल्दी उठ गया आज, तू फिल्म नहीं देख रहा था? नहीं नहीं, मैं तो बावरी जी के साथ फोन पे बात कर रहा था, लेकिन उनके साथ बात करते करते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। उठाऊं नट्टू काका को, उठाऊं? अरे नहीं नहीं, उनको सोने दे भाई, सोने दे। मैं अभी तुझे जो बोलूंगा ना वो तू उनको बाद में बता देना। जी बोलिए। तो भागा, मैं अभी घर पे बैठे बैठे सोच रहा था कि पिछले कितने सालों से तू और नट्टू काका मेरा साथ देते आ रहे हो। दुकान में मैं रहूं ना रहूं, दुकान को अपनी दुकान समझ के संभालते आ रहे हो और तुम दोनों ने मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ा। सेठ जी, सेठ जी, आपकी बातें सुन के मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? आप हमें नौकरी से निकाल रहे हो? अरे क्या बोल रहा है भाई, शुभ शुभ बोल। मैं क्यों तुमको नौकरी से निकालूंगा? नहीं, वो क्या है, लॉकडाउन की वजह से बहुत लोगों ने अपने धंधे बंद कर दिए, कईयों ने तो अपने स्टाफ को भी नौकरी से निकाल दिया। और जिन लोगों ने अपने स्टाफ को नौकरी से निकाल दिया है वो ऐसी ही तारीफ करते पाए गए हैं। अरे भाई नहीं नहीं, ना मैं धंधा बंद कर रहा हूँ ना मैं तुमको नौकरी से निकाल रहा हूँ भाई। उल्टा मैंने तो खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। खुशखबरी? क्या खुशखबरी? बता रहा हूँ, लेकिन कहीं खुशी के मारे बेहोश मत हो जाना। नहीं होऊंगा, बताइए ना क्या खुशखबरी। हाँ तो सुन, तू और नट्टू काका हमेशा मुझे कहते रहते हो ना कि सेठ जी हमारी पगार बढ़ाइए, सेठ जी हमारी पगार बढ़ाइए। तो अभी मैंने तय किया है कि मैं तुम दोनों की पगार बढ़ा रहा हूँ, और आने वाले 3 महीने की पगार एडवांस में दे रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? तुझे यकीन नहीं हो रहा है ना, लेकिन ये सच है, सच है ये। नहीं नहीं सेठ जी, आप ऐसा मत कीजिए। हैं? क्या बोला? आप ऐसा मत कीजिए। अरे क्यों? एक तो लॉकडाउन की वजह से पहले से ही इतने महीनों से बिजनेस बंद है, और आप हमें पूरी पगार तो दे ही रहे हैं ना। हमारे लिए इतना बस है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और बड़े सयाने भी कह के गए हैं कि जरूरत से ज्यादा धन इंसान का मन भटका देता है। अरे पर तो ये भी तो कहते हैं ना कि आती हुई लक्ष्मी को कभी मना नहीं करते। देखिए सेठ जी, पैसे हाथ का मैल होते हैं, और आजकल तो हाथ साफ रखने का जमाना है। वे तो समझ क्यों नहीं रहा है भाई? मैं जो कुछ कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ, खुशी खुशी कर रहा हूँ। ये तो आपका बड़प्पन है सेठ जी, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। एक तो लॉकडाउन की वजह से कितने दिनों से दुकान बंद है, आपको कितना नुकसान हुआ है। उस पे ज्यादा पैसे लेकर मैं और नट्टू काका आपका बोझ बढ़ाना नहीं चाहते। अरे कोई बोझ नहीं बढ़ा रहे हो तुम मेरा। हर साल त्योहार में अच्छी अच्छी स्कीम सुझा के तुम दोनों ने मेरा कितना फायदा करवाया है, तो फिर क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि ऐसी मुश्किल घड़ी में मैं तुम लोगों की मदद करूं? आप कुछ भी बोलिए, लेकिन ऐसे पैसे लेकर हमें पाप में नहीं पड़ना है, बस। अरे तो समझ क्यों नहीं रहा बाघा? एक मिनट चालू रख। मना कर रहा है? हाँ बोल रहा हमारी पगार मत बढ़ाओ। तो वाह क्या बापूजी, वाह क्या? फिर हमारे नुस्खे का क्या होगा? तू नट्टू से बात कर। बाघा, नट्टू काका को उठा।
कोई फायदा नहीं। क्यों? वो भी नहीं मानेंगे। अरे मानेंगे कैसे नहीं? हर बार वही मुझे कहते रहते हैं, सेठ जी मेरी पगार बढ़ाइए, सेठ जी मेरी पगार बढ़ाइए। अभी बढ़ा रहा हूँ तो मानेंगे नहीं। क्योंकि वो वक्त और था और ये वक्त और है। अभी पिछले हफ्ते ही मैं और नट्टू काका इस बात को लेकर डिस्कशन कर रहे थे और हम दोनों ने ये तय किया है कि कम से कम 1 साल तक मैं और नट्टू काका आपसे पगार बढ़ाने की बात नहीं करेंगे। 1 साल? और इस डिस्कशन में नट्टू काका ने ये प्रस्ताव भी रखा है कि हम दोनों कुछ दिनों के लिए हमारे गांव चले जाएं। क्योंकि क्या है, गांव में तो कोई खर्चा होगा ही नहीं और आपके पैसे भी बच जाएंगे। अरे भाई, मेरा कोई खर्चा बचाने की जरूरत नहीं है और तुम दोनों को गांव जाने की भी जरूरत नहीं है। देख देख बागा, मैं तुम्हारी पगार बढ़ा के कोई तुम पे एहसान नहीं कर रहा हूँ। ये तो तुम्हारा हक है। देखिए सेठ जी, अरे देखिए वेखिए कुछ नहीं, मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसा डलवा रहा हूँ बस। अब जिद मत कीजिए सेठ जी। अगर आपने मेरे या नट्टू काका के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए तो हम नौकरी छोड़ देंगे। अरे वरे कुछ नहीं, प्लीज मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, आप हमारी पगार मत बढ़ाइए। कर दिया फोन? क्या बोला उसने? अरे वो तो मना ही कर रहा है, टस से मांस होने को तैयार नहीं है। वाह। अरे वाह क्या बापू जी, वाह क्या? हाँ तो बोलूंगा ही ना जेठिया। अरे आज के जमाने में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं जिनको पैसे की बिल्कुल लालच ही ना हो, हैं? वो बराबर है, लेकिन फिर अभी हमारे नुस्खे का क्या होगा? सोचते हैं कुछ।